हिंदू कैलेंडर के मुताबिक मार्गशीर्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पूर्वजों को उनके कर्मों एवं बंधनों से मुक्ति मिलती है। ये एकादशी व्रत भगवान विष्णु के नाम पर रखा गया है। व्रत करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है, साथ ही घर में खुशहाली का वास होता है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत तिथि, महत्व और पूजा के बारे में। मोक्षदा एकादशी 2020 की जो तिथि है वो है 25 दिसंबर 2020। मोक्षदा एकादशी 2020 का शुभ मुहूर्त है। एकादशी तिथि प्रारंभ रात 11:17 से 25 दिसंबर 2020 को। एकादशी तिथि समाप्त अगले दिन रात 1:54 तक 26 दिसंबर 2020 को। मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है? मोक्षदा एकादशी का महत्व सनातन धर्मशास्त्रों में अत्यधिक बताया गया है। कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पापों का अंत होता है और उसे मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की तुलसी की मंजरी के साथ साथ धूप व दीप से पूजा होती है। जो भी व्यक्ति इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे जीवन की सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को गंगा स्नान के समान ही फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत को रखने से पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके लिए स्वर्ग के द्वार भी खुल जाते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। इसी कारण से मोक्षदा एकादशी को गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि जान लें। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। इस दिन साधक को प्रातः उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करके एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, माला, तुलसी, नैवेद्य और ऋतुफल अर्पित करने चाहिए और धूप व दीप जलाकर उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद मोक्षदा एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें या सुने। इस दिन गीता का पाठ भी किया जाता है, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर आपको गीता अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारें और उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। अंत में भगवान विष्णु से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करें और उसके बाद बची हुई मिठाई को प्रसाद के रूप में घर के सभी लोगों के बीच में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रकार से मोक्षदा एकादशी की पूजा संपन्न करनी चाहिए और कामना करनी चाहिए कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।